कोल इंडिया में कार्यरत करीब 2.25 लाख कर्मचारियों को वेतन समेत अन्य सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर NCWA 11वीं में शामिल करने को लेकर JBCCI की बैठक आज कोलकाता CIL कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल ने अध्यक्षता करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। बैठक कई मायने में अहम थी। कोल इंडिया में कार्यरत कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीदें थी इस बैठक को लेकर कि इस बैठक में कई मुद्दे पर चर्चा होगी और कई निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन पूर्व से यह निर्धारित था कि इस बैठक को 2 घंटे में समाप्त कर देना है। ऐसे में यह बैठक परिचयात्मक बैठक होकर रह गई। ट्रेड यूनियन के तरफ से कई मुद्दे पर चर्चा की गई, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। बैठक में यूनियनों की तरफ से शामिल HMS, BMS, ATUC और C2 के नेताओं ने काफ़ी दबाव डाला और दबाव के कारण प्रबंधन की ओर से यह कहा गया कि अन्य सभी मुद्दों को लेकर निर्णय लेने के लिए सितंबर के फर्स्ट वीक में बैठक आयोजित की जाएगी और वह बैठक 2 दिनों या 3 दिनों की हो सकती है, जिसमें कई मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हुए निर्णय लेंगे। हालांकि इस बैठक में 3 मुद्दे पर चर्चा की गई, जैसा कि ट्रेड यूनियन के नेताओं ने बताया। पहला ये कि बैठक JBCCI की दूसरी बैठक की जाए, जिसमें सितंबर फर्स्ट वीक का समय दिया गया। यह भी मामला उठाया गया कि 10वें वेतन समझौते में जो लंबित मांगे रह गई है, उस मांगों को प्रबंधन अविलंब पूरा कराए। लंबित मांगों को पूरा करने से काफी हद तक कामगारों को राहत मिलेगी। यह भी मामला उठाया गया कि पिछले 5 सालों से कई कामगार सैया पर पड़े हुए हैं। कई कामगारों को या उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिल रही है मेडिकल अनफिट के आधार पर। इसलिए मेडिकल बोर्ड का गठन अविलंब किया जाए और मेडिकल बोर्ड का गठन करने के बाद उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए। यूनियन प्रतिनिधियों की ओर से यह भी मामला उठाया गया कि कोरोना काल में सभी उद्योग धंधे लगभग बंद रहे, लेकिन कोल इंडिया एवं इसके अनुषंगी इकाइयां जितनी भी हैं वो सभी खुले रहे और सभी में कामगारों ने काम किया। इसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें केंद्र सरकार ने घोषणा कर रखी है कि उन्हें 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने भी घोषणा कर दी है, लेकिन कोल इंडिया की ओर से महज 15 लाख रुपए ही दिए जाने की बात कही जा रही है। इसे 15 लाख रुपए को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं, इस संबंध में हमने JBCCI बैठक में शामिल HMS के नाथूलाल पांडे जी एवं राष्ट्रीय कोयला मजदूरी यूनियन के राजेश कुमार सिंह जी से बात की है। उन लोगों ने क्या कहा, आइए हम सुनते हैं।
कुछ खास नहीं हुआ है। आज बैठक में भाषण हो गए जी। ये हुआ कि 2 दिन की मीटिंग बुलाइए और किसी मुद्दे का सब आंकड़ा लेके आइए, क्योंकि आज वो किसी चीज का उत्तर देने को तैयार नहीं थे। और एक एक करके हर एक बात पे चर्चा शुरू हुआ एजेंडा के ऊपर। कितने एजेंडे ये पर माना है? कितने एजेंडे पर बात हुई? आज कोई एजेंडा नहीं बात हुआ, कॉमन बात हुई कि शुरू करना, तैयारी करके आइए सब गुणागणित करके। मैनेजमेंट बोला यूनियन वालों को? नहीं, यूनियन वाले बोले। अच्छा। तो लोग मैंने प्रिपेयर होकर के नहीं आया था ना ये? नहीं। तो ऐसे ही केवल इंट्रोडक्टरी मीटिंग हुई और चेयरमैन वगैरह क्या बोले? तो चेयरमैन ही ठीक है, सितंबर के फर्स्ट वीक में रखते हैं। ये भी कहा गया कि 2 दिन की रखिए। हम लोग डिमांड रखे कि जो पुराना 10वां वेज बोर्ड जो है उसमें जैसे मेडिकल अनफिटनेस वाला बात हुआ था उसको खत्म भी नहीं किया गया है। 5 साल से जो भी आदमी बीमार है, खटिया पर पड़ा हुआ है, उसका एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई बोर्ड का बैठक नहीं अब कर रहे हैं। तो उसको ये जो पुराना ड्यूज है 10वां वेज बोर्ड को, उसको पहले लागू किया जाए और फिर उसके बाद हम लोग अच्छा। और कोरोना टाइम में कोल इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हुआ, इतना बड़ा होने के बावजूद भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50 लाख रुपया दे रहा है जो कोविड से जिसका डेथ हो रहा है, तो आप हम लोग को 15 लाख क्यों दे रहे हैं? जैसे दिल्ली गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपया दे रही है, तो हम लोग बोले कि कम से कम हम लोग भी 50 लाख रुपया दिया जाए, ताकि इसे भीषण परिस्थिति में पूरे देश में सारा कंपनी बंद था। तो इस वजह से लेकर के तो बोले कि नहीं ठीक है, इसको हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब 50 लाख दे रहा है तो आप लोग का भी डिमांड ठीक है। तो और नेक्स्ट मीटिंग का बात हम लोग का है, तो बोले कि नहीं, इसीलिए 1 दिन में 2 मीटिंग रखा गया था कि कोविड के टाइम में, लेकिन वो भी सिर्फ बंगाल में अलाउ है, क्योंकि इतना आदमी तो हम लोग बैठ भी नहीं सकते हैं। तो ये सब चर्चाएं हुई कि पुराना जो वेज बोर्ड का जो लंबित मामला है उसको पूरा किया जाए और कोविड के टाइम में जिसकी मृत्यु होती है उसको 50 लाख रुपया दिया जाए जी। और तीसरी चीज है कि अभी आपको पार्लियामेंट स्टार्ट हो रहा है, तो पार्लियामेंट जो स्टार्ट हो रहा है तो उस समय पार्लियामेंट के समय में हम लोग को बहुत तरह की प्रॉब्लम रहता है कि कोई क्वेश्चन अगर कोल इंडस्ट्री से अगर रेज होता है तो हम लोग को मंत्रालय को सारा चीज हम लोग को जवाब देना पड़ता है। तो उस पीरियड में पार्लियामेंट के समय में हम लोग मीटिंग नहीं रखेंगे। तो मीटिंग जो रखना है तो अगस्त किस मंथ में मीटिंग? सितंबर फर्स्ट वीक में सितंबर में फर्स्ट वीक में उसका डेट रखने की बातचीत हुआ है। दूसरी बैठक? हाँ, दूसरी बैठक वो 2 दिवसीय 3 दिन जैसा हो, जिसमें बड़े पैमाने पर बैठक होगी उस पर। लेकिन हम लोग बोले हैं कि नहीं, हमारे जो पुराना जो डिमांड्स जो है वो डिमांड को पहले आप लोग अपना तैयारी करके आइए, हम लोग तैयार हैं। तो चेयरमैन बोले कि हमको तो पूरा उसका नहीं जानकारी है, लेकिन हम सारे डायरेक्टर से फंक्शन डायरेक्टर से हम लोग बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।